प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज के क्लास में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों फाइबर युद्ध कला। ये फाइबर युद्ध कला यानी सूचनाओं द्वारा लड़ा जाने वाला युद्ध। सूचनाओं द्वारा लड़ा जाने वाला युद्ध, क्योंकि सूचनाओं का सबसे तेज माध्यम ये कंप्यूटर है। वर्तमान समय में कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से किसी भी राष्ट्र में, विश्व के किसी कोने में जिस प्रकार हम सूचनाओं को खूब तेज़ी से भेज सकते हैं, उसी प्रकार एक स्थान पर बैठकर किसी भी प्रकार आक्रमण भी हम लोग कर सकते हैं विश्व के किसी कोने में। अब देखते हैं ये फाइबर युद्ध कला क्या है। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा विषय प्रवेश में पहुंचते हैं, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। चलो बच्चों, देखिए फाइबर युद्ध कला ये जो है, फाइबर का तात्पर्य क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी और सूचनाओं के माध्यम से युद्ध करना ही फाइबर युद्ध है। फाइबर युद्ध क्या है? जो सूचनाओं के माध्यम से, खबरों के माध्यम से, वो है फाइबर युद्ध। और वर्तमान समय में सूचनाओं के जो माध्यम हैं वो है रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल, टेलीफोन, कंप्यूटर एवं इंटरनेट। बच्चों, रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल, ये सब चीज़ें, रेडियो टेलीविज़न पुरानी हो गई। वर्तमान समय में टेलीफोन भी पुराना हो गया। वर्तमान समय में जो सबसे तेज उपकरण है वो है कंप्यूटर और इंटरनेट। ठीक है। और सूचनाओं के माध्यम से में जिस माध्यम का सबसे तीव्र गति से सूचनाओं को प्रसारित किया जाएगा, और सूचना के युद्ध में या फाइबर युद्ध में वह माध्यम उतना ही बड़ा एवं कारगर हथियार साबित होगा। अर्थात जितनी जल्दी सूचनाएं प्रभावित पहुंचाई जा सकती हैं, उतनी तेजी से आक्रमण भी किया जा सकता है। इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि आक्रमण इसका कैसा होता है, किस प्रकार होता है, इसमें क्या नुकसान होता है। ठीक है बच्चों, चलिए। और वर्तमान समय में सूचनाओं का सबसे बड़ा माध्यम है कंप्यूटर और इंटरनेट। इसीलिए फाइबर युद्ध को कंप्यूटर एवं इंटरनेट का युद्ध भी कहा जाता है। यह जो है विजय प्राप्त करने की एक रक्तहीन स्ट्रैटेजी है। रक्तहीन स्ट्रैटेजी है। अब ये कंप्यूटर युद्ध, और चूँकि रक्तहीन स्ट्रैटेजी है यानी बगैर खून खराबा बहाए हुए हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए चूँकि फाइबर युद्ध के कई नाम है बच्चों, ये आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में। नेट युद्ध, क्योंकि नेट युद्ध का मतलब इंटरनेट पर आधारित युद्ध है, इसलिए नेट युद्ध। ज्ञान युद्ध, ज्ञान युद्ध का मतलब होता है ये जो है विद्वानों का युद्ध है। जो कंप्यूटर के विद्वान होते हैं वही इस युद्ध को लड़ सकते हैं, इसलिए ज्ञान युद्ध है। पाप युद्ध, ये किसी की हत्या करने वाला नहीं बल्कि किसी को बंधन में बांधने वाला, का मतलब उलझा देने वाला है। जैसे बंधन में बंधा व्यक्ति उलझता रहता है, वैसे ये क्या है, जिसका नुकसान होगा कंप्यूटर से वो व्यक्ति उलझता रहेगा, उलझा हुआ रहेगा। राष्ट्र का नुकसान होगा, राष्ट्र उलझा हुआ रहेगा। ठीक है। आक्रमण करके अगर कोई डाटा वगैरह चोरी की जाती है, डाटा वगैरह नष्ट कर दिया जाता है, तो जिसका डाटा होगा राष्ट्र का होगा, तो राष्ट्र के जिसकी जिम्मेदारी होगी वो व्यक्ति उलझा हुआ रहेगा। तो वो है पाप युद्ध। कंप्यूटर युद्ध, कंप्यूटर से लड़ा जाता है। हैकर युद्ध, हैकर का मतलब होता है नेट और वो वेबसाइटों को हैक करना, वेबसाइटों पे अधिकार करने के, वहाँ पे अधिकार करके वहाँ पे डाटा चुराना, डाटा नष्ट करना, ये सभी हैकरों का काम है। सूचना युद्ध, ये सूचनाओं का युद्ध है, सूचना प्रौद्योगिकी का युद्ध है। जयमर्फ युद्ध, ये एक प्रकार से, जयमर्फ का मतलब होता है, ये भी एक प्रकार के वायरस ही होते हैं। वायरस अटैक करके किसी भी कंप्यूटर को जाम कर देना, महत्वपूर्ण कंप्यूटर को, किसी भी कंप्यूटर हैंग करवाना। ठीक है, उसके कार्य को बाधित करना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। अब ये फाइबर युद्ध में सूचना के यंत्रों पर ही आक्रमण किया जाता है, अर्थात कंप्यूटर द्वारा कंप्यूटर पर आक्रमण। बच्चों यहाँ सिर्फ जो है कंप्यूटर तक ही सीमित नहीं है, केवल कंप्यूटर को ही एक हथियार आप लोग मत मानिए। कंप्यूटर और कंप्यूटर से जुड़े हुए जैसे यंत्र होते हैं, जैसे मोबाइल हो गया, आज का ये एंड्रॉयड मोबाइल, ये भी किसी कंप्यूटर से कम नहीं है, इसलिए ये भी उन्हीं हथियारों में से एक है। ठीक है। हालांकि हर समय हर व्यक्ति कहीं न कहीं शिकार होते रहते हैं बच्चों कंप्यूटर पर, इसलिए बहुत जो है
कम करके मत आंकिएगा। आज के समय में कंप्यूटर और मोबाइल जितनी हमें जो है सुख सुविधा प्रदान कर रहे हैं, उतना अधिक हमारे लिए खतरे भी पैदा कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इसमें क्या होता है, सूचना के यंत्रों पर ही आक्रमण किया जाता है। ऐसा नहीं है हमारे आपके शरीर पे कोई आक्रमण होगा। और साइबर आक्रमण द्वारा इंटरनेट से चलने वाले किसी भी इलेक्ट्रॉनिक तंत्र को बाधित किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक तंत्र चाहे जो भी हो, जो भी नेट से चलता हो, अटैक करके वायरस भेजना, वहाँ घुसकर जो है डाटा चुराना, इधर उधर फेरबदल कर देना, ये सभी आते हैं। अब देखिए, साइबर आक्रमण द्वारा किसी भी वेबसाइट में अवैध रूप से घुसकर सूचनाओं की चोरी करना, सूचनाओं को नष्ट करना या किसी प्रकार का परिवर्तन कर देना आदि, ये सभी जो है साइबर आक्रमण के ही अंतर्गत आते हैं, या साइबर अपराध भी इसे माना जाता है। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखिए, साइबर युद्ध लड़ने वाला योद्धा यानी योद्धा का मतलब जो युद्ध करने वाला हो। भाई योद्धा जो हमारे यहाँ जो फौजी होते हैं, इनको हम लोग क्या ट्रेनिंग देते हैं, केवल गन चलाना सिखा दिए, उछल कूद करके इनको जो है थोड़ा सा चुस्त दुरुस्त बना दिए, अच्छी ट्रेनिंग दे दिए, हो गए ये, भले ही पढ़ने में बहुत कमज़ोर हों। लेकिन साइबर योद्धा जो होते हैं, इनको कंप्यूटर एवं इंटरनेट का पूर्ण विद्वान तो होना ही पड़ेगा, अन्यथा ये जो है साइबर युद्ध में भाग नहीं ले सकते, यथा ये कंप्यूटर युद्ध नहीं लड़ सकते। अगर वही कंडीशन है बच्चों, जिसको कंप्यूटर नहीं आता, क्या वो कंप्यूटर चला सकता है? नहीं। तो ऐसे में एक कंप्यूटर युद्ध लड़ने वाला व्यक्ति जो होगा, एक कंप्यूटर का विशेषज्ञ होगा। अगर विशेषज्ञ नहीं है तो युद्ध करने की क्षमता उसमें नहीं है। और जो किसी भी अर्थात कंप्यूटर एवं इंटरनेट का विशेषज्ञ व्यक्ति होता है, जो साइबर योद्धा होता है, और किसी भी वेबसाइट का पासवर्ड तोड़कर उसमें घुसने की क्षमता रखता है। ठीक है बच्चों, जैसे हम लोग जो है ये मानते हैं कि पासवर्ड तोड़ना बड़ी चीज़ नहीं है, अक्सर आज ये मोबाइल और जो है कंप्यूटर वाले खास करके कर रहे हैं। हमने देखा है, अगर हमारे और आप जैसे लोग अगर कभी कोई मोबाइल पा जाते हैं गिरा हुआ, अगर वो लाख है तो सबसे पहले दुकान पे जाते हैं, कहते हैं भैया इसका पासवर्ड है, इसका ये कंप्यूटर आप पासवर्ड इसका तोड़ दीजिए। ठीक है, हम लोग ये नहीं करते कि जिसका फ़ोन है उसको ले जाके दे दें या उसको बुला के दे दें, क्योंकि वो फ़ोन तो करता है बेचारा, ऐसा नहीं है बच्चों। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर पर जाते हैं, कहते हैं इसका पासवर्ड तोड़ दीजिए। ठीक, तोड़वा तो देते हैं 150 रुपये लेकर, अर्थात उसको भी पासवर्ड तोड़ना आता है। वो भी जो कार्य कर रहा है बच्चों, वो भी एक प्रकार से अवैध है, अपराध की श्रेणी में ही आता है, लेकिन 10, 20, 50 रुपये के चक्कर में वो भी ये कार्य कर रहा है। अब देखिए, साइबर युद्ध जो है वर्तमान समय का परमाणु युद्ध, रासायनिक एवं जैविक हथियारों से भी अधिक खतरनाक होता है। कहने का मतलब, वर्तमान समय का परमाणु युद्ध, रासायनिक युद्ध यानी ABC। बच्चों ABC हथियारों का मतलब क्या होता है, आपको मालूम है? चलिए, ABC, ए का मतलब होता है एटम माने परमाणु, बी का मतलब होता है बायोलॉजिकल यानी जैविक, सी का मतलब होता है बच्चों केमिकल का मतलब होता है रासायनिक। ठीक, ABC का मतलब होता है परमाणु, जैविक और रासायनिक हथियार, ABC वेपन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का ये जो परमाणु हथियार है, आज का जो ये कंप्यूटर या साइबर हथियार है, साइबर युद्ध जो है, साइबर युद्ध, ये आज के परमाणु, रासायनिक और जैविक हथियारों से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। अन्य आक्रमण व्यक्ति के शरीर को प्रभावित करते हैं, अर्थात परमाणु, रासायनिक और जैविक हथियार ये केवल मानव के शरीर को नष्ट कर देंगे, परंतु ये साइबर आक्रमण सीधे मानव मस्तिष्क पर किया जाता है, मानव दिमाग पर किया जाता है। बच्चों, जैसे बैंक के बाहर भीड़ लगी हो पैसे निकालने वाले और जमा करने वालों की, अगर बैंक के कैशियर बाबू ने थोड़ी देर में कह दिया कि सारा जो है कंप्यूटर से सारा डाटा गायब हो गया है, तो बताइए इतनी बड़ी भीड़ जो बाहर लाइन लगा के खड़ी हुई है, उसको प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या वो समझेगी? कुछ नहीं समझेगी।
मामला डिसबैलेंस हो जाएगा, कोई सरकार पे आक्षेप लगाएगा। उनको क्या मालूम कि इतना बड़ा साइबर अटैक जो है हुआ है, साइबर अटैक से संपूर्ण डाटा को गायब कर दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो सही है कि उससे मानव का शरीर यानी वो खून खराबा नहीं होगा, लेकिन दिमाग से बिल्कुल पागल हो जाएगा, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे सामान्य आदमी। ठीक है बच्चों, चलिए, एक साइबर योद्धा जो है इंटरनेट के माध्यम से एक स्थान पर बैठकर संपूर्ण विश्व के किसी भी कोने में अटैक कर सकता है। बच्चों, ये जो लिखा हुआ है ये पावर नहीं है, ये है पर। ठीक है, एक स्थान पर बैठकर संपूर्ण विश्व के किसी भी कोने में अटैक कर सकता है, इतनी उसमें क्षमता होती है। क्योंकि इंटरनेट ऐसा है जो कण-कण में व्याप्त है। भगवान के बाद दूसरा है कण-कण में व्याप्त, तो वो है इंटरनेट। ठीक है बच्चों, और साइबर युद्ध में ना तो किसी सेना की आवश्यकता पड़ती है और ना ही किसी हथियार की। इसमें हथियार भी कंप्यूटर और लक्ष्य भी कंप्यूटर होता है, अर्थात कंप्यूटर द्वारा कंप्यूटर पर आक्रमण ही साइबर आक्रमण है बच्चों। अर्थात सूचना यंत्रों पर ही आक्रमण, साइबर वार यही है। ठीक है, अब देखिए साइबर आक्रमण जो है इसमें आरामदायक क्या होता है, ये साइबर आक्रमण जो है इसमें आसानी क्यों होती है, मतलब इसमें खतरा कम क्यों होता है। देखिए, पहली बात तो हथियार भी कंप्यूटर एवं लक्ष्य भी कंप्यूटर। अर्थात जैसे हम आप लोग जो है कट्टा लेके चलें, तमंचा लेके चलें, बंदूक लेके चलें, तो बच्चों उसका लाइसेंस होना चाहिए, क्योंकि ये सब हथियार हैं जो बगैर लाइसेंस के, बगैर परमिशन के आप लेके नहीं चल सकते। लेकिन कंप्यूटर, मोबाइल हम लोग जो है ख़रीद कर जेब में रख के चलते हैं, लैपटॉप भी जेब में रख के चलते हैं, इन पर कोई कानूनी कार्रवाई, कोई भी अवैधता इस पर नहीं है। ठीक है बच्चों, क्योंकि हथियार भी कंप्यूटर और लक्ष्य भी कंप्यूटर। कहने का मतलब वही है, वही है रक्षक, वही है भक्षक। क्यों? वही रक्षक वही भक्षक, अर्थात एक राष्ट्र को विकसित करने वाला, विकास की सीमा तक पहुंचाने वाला भी कंप्यूटर, और एक कंप्यूटर उसी को, विकास को जो है मटियामेट करने वाला भी कंप्यूटर और इंटरनेट। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। पहली बात तो लक्ष्य कंप्यूटर और हथियार भी कंप्यूटर। इस पे जो है किसी प्रकार के परमिशन की, किसी प्रकार के खतरे की, किसी लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, और हथियार भी वही, लक्ष्य भी वही। और विश्व के किसी भी कोने से किसी भी कोने में आक्रमण किया जा सकता है, और भी आरामदायक, जाना नहीं है, बैठे बैठे सीधे बटन दबाइए, इंटरनेट कनेक्ट कीजिए, हो गया आक्रमण। तीसरा जो है, आक्रमण के समय किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं, ये भी नहीं है कि पकड़े जाने का डर है, कुछ भी नहीं है, ना तो पकड़े जाने का डर, ना ही जो है मारे जाने का खतरा। आराम से कोने बैठ के आप कंप्यूटर चालू करिए, कंप्यूटर में जो है आप अटैक कर दीजिए, पकड़े जाने का भी कोई डर नहीं, और साइबर हथियारों का कोई लाइसेंस भी नहीं, कंप्यूटर रखने का, मोबाइल रखने का कोई लाइसेंस नहीं होता। ठीक है बच्चों, और साइबर कैफे में किराए के हथियार भी सस्ते कीमत पर उपलब्ध है। बच्चों, हम लोग जो है साइबर कैफे में जाकर 10 मिनट 1 घंटे के लिए 10-20 रुपये इस्तेमाल कर लेते हैं। 1 घंटे में मुश्किल से 10 या 20 रुपये या 30 रुपये लेता है वो। 1 घंटे में हम कितना आक्रमण कर सकते हैं, इसकी कोई गणना ही नहीं है। और इसी खतरे से बचने के लिए अब जो है साइबर कैफ़े वाले जो है आपका आईडी प्रूफ जमा करवाते हैं, तभी आपको कंप्यूटर पर बैठने देते हैं। इसलिए कि अब ऐसी घटनाएं बहुत हो रही हैं कि व्यक्ति जो है अपने कंप्यूटर से पकड़े जाने के डर से साइबर कैफ़े के कंप्यूटर से आक्रमण करना शुरू कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, ये सस्ते कीमत पर उपलब्ध है, हथियार हर स्थान पे उपलब्ध, और अन्य हथियारों के मुकाबले में ये बिल्कुल सस्ता हथियार है। एक रिवाल्वर की कीमत है 1 लाख 1.25 लाख रुपए, एक बंदूक की कीमत है 15 से 20 हज़ार, 25 हज़ार से लेके 50 हज़ार से लेके 1 लाख, यानी जैसी बंदूक ऐसा कीमत। एक कंप्यूटर की कीमत, मोबाइल से भी आक्रमण कर सकते हैं 8 हज़ार 10 हज़ार रुपये का मोबाइल लेकर। एक कंप्यूटर खरीदिए, 15-20 हज़ार का कंप्यूटर खरीद के उससे भी आक्रमण कर सकते हैं। कहने का मतलब, और इसमें जो है किसी भी समरतंत्र, किसी भी युद्ध कला की कोई आवश्यकता नहीं है, बस केवल लक्ष्य का चयन होना चाहिए, लक्ष्य का चयन और निर्वाह। अर्थात
आपको पता होना चाहिए कि हमको कहाँ आक्रमण करना है, किस पर आक्रमण करना है। ठीक है बच्चों, ये चीज़ें जो है होना चाहिए, इतने का ज्ञान होना चाहिए। बहुत ईजी है ये चैप्टर बच्चों, बहुत ईजी है। बस इतना समझ लीजिए कि कंप्यूटर द्वारा कंप्यूटर पर आक्रमण, मोबाइल द्वारा मोबाइल या कंप्यूटर पर आक्रमण, कंप्यूटर द्वारा कंप्यूटर और मोबाइल पर आक्रमण, किसी भी प्रकार। ठीक है बच्चों। हाँ, एक फाइबर योद्धा क्या होता है, आगे हम लोग देखते हैं फाइबर योद्धा के बारे में। इसमें क्या क्या गुण होते हैं। पहली बात, कंप्यूटर का पूर्ण मास्टर माइंड एवं विशेषज्ञ, कंप्यूटर के और कंप्यूटर का आंतरिक एवं बाहरी पूरा ज्ञान इसको होना चाहिए। सभी प्रकार के पासवर्ड को तोड़ने की कला का ज्ञान होना चाहिए और डाटा चोरी करना, बदलना, नष्ट करना, अन्य डाटा जोड़ने की कला में इसको कुशल होना चाहिए। इतना ही नहीं, कंप्यूटर से कहाँ, किस प्रकार एवं कितने प्रकार से आक्रमण हो सकता है, इसका भी ज्ञान उसको होना चाहिए, तो ही व्यक्ति फाइबर योद्धा कहलाता है। ठीक है बच्चों, चलिए। और इतना ही नहीं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का पूर्ण मैकेनिक भी होना चाहिए। ठीक, चलिए बच्चों, इस चैप्टर को हम यही समाप्त करते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। आगे वाले चैप्टर में हम जो है फिर से अध्ययन करेंगे शेष भाग का। ठीक है बच्चों, तब तक आप लोग पढ़िए लिखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। ठीक।